हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के आने के बाद उसका हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले की दो वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव क्या है। तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर उस वीडियो को जाके देखना, क्योंकि दोस्तों ये तीनों प्रभाव जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में इन तीनों प्रभाव में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा और इसलिए आपको इन तीनों प्रभावों को एकदम टिप पे कर लेना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने सांस्कृतिक प्रभाव या कल्चरल कंसिक्वेंसेस को। चलिए स्टार्ट करें। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सांस्कृतिक प्रभाव इसका ये है कि इससे दुनिया की संस्कृति को खतरा भी आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कई सारी जो संस्कृतियाँ, जो छोटे क्षेत्र की संस्कृतियाँ हैं, उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं हमारी संस्कृति जो है वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण आगे बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो छोटी संस्कृतियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की बढ़ने की वजह से जो पश्चिमी संस्कृति जो है, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, अच्छा मैं जब भी वेस्टर्न कल्चर की बात करूं तो इसका मतलब आप समझिएगा कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज वगैरह की बात चल रही है। ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर जो है आज हमारे ऊपर लादा जा रहा है, वैसे वैसे पश्चिमी संस्कृति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ रहा है और उसकी वजह से पश्चिमी संस्कृति बहुत आगे बढ़ रही है और छोटे क्षेत्रों की संस्कृतियों को ये डर लग रहा है कि भाई हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है, हमारा कल्चर खत्म होता जा रहा है। तो ये एक वैश्वीकरण का आप नेगेटिव इफेक्ट आप कह सकते हो कि ये वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है कि उससे जो बाकी संस्कृतियां हैं वो विलुप्त हो रही है। क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं, यूरोपियन लोग जो है, यूएसए के जो लोग हैं, उनको तो ये प्राउड फील हो रहा है कि भाई ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत आगे बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है पूरे वर्ल्ड में, उनको प्राउड फील हो रहा है। लेकिन जो दूसरे देशों के जो लोग हैं उनको डर लग रहा है कि भाई हमारी संस्कृति का क्या होगा फिर। समझ आ रहा है? तो ये बात है कि भाई दुनिया की संस्कृति को उससे खतरा हो रहा है। उसके अलावा लिखा है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आ रही है या कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या होता है? समरूपता का मतलब आप एक चीज समझ सकते हो कि भाई एक रूप बनता जा रहा है। जैसे अगर आप लैंग्वेज के मामले में देखो तो ज्यादातर लैंग्वेज जो है ना वो अब खत्म होती जा रही है और सिर्फ एक लैंग्वेज को हम बढ़ावा दे रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश। ठीक है, हर कोई आपके बगल में, आपकी आंटी, आपके चाचा, मौसा, ताऊ, सब आपको ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि भाई इंग्लिश सीख ले, कंप्यूटर सीख ले तो जॉब बढ़िया लगेगी। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे सारी लैंग्वेज जो है वो खत्म होती जा रही है और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और ना तक कि वो लैंग्वेज नहीं, वो एक स्किल की तरह अब देखी जा रही है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि भाई बाकी लैंग्वेज खत्म हो रही है और हम एक लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, समरूपता आ रही है। पूरी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं लेकिन हम उनको छोड़ रहे हैं, उनको याद नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं समझ रहे और सिर्फ एक लैंग्वेज इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। तो यानी क्या है, समरूपता। ठीक है, और वो सही भी है क्योंकि हम अगर इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो भाई इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कोई स्टैंड ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो सीखना भी जरूरी पड़ गई है। ठीक है, तो यानी कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आती है, यानी कि अब एक संस्कृति बची है और सोचा जा रहा है कि बाद में आने वाले टाइम में क्या होगा, सारी संस्कृतियां जो है दुनिया से विलुप्त हो जाएंगी और सिर्फ एक संस्कृति बचेगी। कोई एक संस्कृति होगी जो पूरी दुनिया में डोमिनेट करा करेगी और बाकी संस्कृतियां हो सकता है धीरे धीरे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और उसी को बोला जाता है सांस्कृतिक समरूपता, यानी एक संस्कृति, होमोजेनाइजेशन। समझ आ रहा है? अच्छा, अभी के टाइम पे यहाँ पे ये एक बात बताई गई है कि अगर हम यहाँ पे अभी के टाइम की बात करें ना, इस टाइम की जो अभी चल रहा है, अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम पे ये मतलब जो है अलग है। कैसे अलग है? तो लिखा हुआ है कि अभी के टाइम इसका मतलब विश्व संस्कृति से नहीं है।
हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में जाके क्या हो, एक विश्व संस्कृति निकल के आए। विश्व संस्कृति का मतलब क्या है, पूरे विश्व की एक संस्कृति हो। लेकिन इस टाइम पे 2023 के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कोई भी विश्व संस्कृति नाम की चीज नहीं है। जबकि अभी क्या है, तो लिखा है अभी हमारे ऊपर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। ठीक है, तो अभी हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर जो है वो थोपा जा रहा है। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को हम धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। देखो ना, हमारा खुद का पहनावा कहाँ गया। हम पहले धोती कुर्ता लुंगी ये सब पहना करते थे इंडिया में, साउथ में स्पेशली लुंगी चला करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। हमारी खुद की संस्कृति जाती जा रही है और हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। कोट पैंट शर्ट ये सब पहन रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आया, पश्चिमी संस्कृति से। यानी कि अभी के टाइम हमारे ऊपर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है और उसी को बोला जा रहा है क्या, सांस्कृतिक समरूपता। यानी एक संस्कृति आ रही है, कौन सी, पश्चिमी संस्कृति, और वो हमारे ऊपर लादी जा रही है, हमारे ऊपर थोपी जा रही है। हमारी खुद की संस्कृति खत्म होती जा रही है। समझ आ रहा है। ठीक है, ये होता है सांस्कृतिक समरूपता। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है बताइए। तो उसके अंदर आपको यही बताना होता है कि भाई दुनिया में एक संस्कृति बची है और इस टाइम इसका मतलब विश्व संस्कृति से नहीं है। हो सकता है भविष्य में जाके विश्व संस्कृति आए, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पे पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है, जिसको सांस्कृतिक समरूपता कहा जा रहा है। समझ आ रहा है। तो वो सांस्कृतिक समरूपता। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, मैकडोनाल्डीकरण। अब ये मैकडोनाल्डीकरण क्या होता है, तो आपने मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा। ठीक है, मैकडोनल्ड जहाँ पे बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें मिलती है ना, पानी हारा मुंह में, मुझे पता है। तो मैकडोनल्ड वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वेस्टर्न की है, पश्चिम की चीज़ें हैं। लेकिन आज के टाइम ये वेस्टर्न चीज़ें जो है फूड के अंदर, मैकडोनल्ड के अंदर, वो चीज़ें भी हमारे कल्चर के ऊपर हैवी हो रही है। ठीक है, कैसे, तो अब जो मैकडोनल्ड की इतनी भी चीज़ें होती है ना, तो अगर आप देखोगे तो भाई वो पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। वो सिर्फ वेस्टर्न तक सीमित नहीं रही, वो अब इधर भी आ चुके हैं, दूसरी दुनिया में भी। दूसरी दुनिया का मतलब क्या है, जो पूर्वी दुनिया का मतलब बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैकडोनल्ड वगैरह चीज़ें हैं तो अमेरिका और वेस्टर्न चीज़ें, लेकिन आज के टाइम पे ये जो फूड की चीज़ें हैं ये भी हमारे कल्चर के ऊपर आज के टाइम हैवी होती जा रही हैं। ठीक है, हावी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उसी को बोला जा रहा है मैकडोनाल्डीकरण। यानी कि जो हमारी खुद की खाद्य संस्कृति है उसके अंदर क्या हो रहा है, मैकडोनाल्डीकरण हो रहा है। यानी जो पश्चिमी संस्कृति है खाने पीने की, वो भी क्या होती जा रही है, बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है। समझ आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, मैकडोनाल्डीकरण। यानी कि खाने पीने की चीज़ों के अंदर पश्चिमी संस्कृति का हावी होना। ठीक है, कौन सी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति। जब ये हावी होती है खाने पीने की चीज़ों में तो इसको मैकडोनाल्डीकरण या मैकडोनाल्डाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों कि वैश्वीकरण से प्रत्येक संस्कृति कहीं अधिक भिन्न और विशिष्ट होती जा रही है। ठीक है, कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हो रहा है, हर एक संस्कृति भिन्न और विशिष्ट होती जा रही है, अलग होती जा रही है, और इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहा जाता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके पेपर में हो सकता है ग्लोबलाइजेशन से कोई क्वेश्चन आए छोटे मार्क्स के अंदर, तो यहाँ से वो आ जाए, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण या फिर सांस्कृतिक समरूपता। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक संस्कृति कहीं अधिक भिन्न और विशिष्ट होती जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो पहले के टाइम पे हम लोग कुर्ता पजामा वगैरह बहुत पहना करते थे। ठीक है, और एक टाइम आया कि कुर्ता पजामा जो है ना वो बाहर देशों के अंदर भी फेमस होना स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ कि भाई उन लोगों ने कुर्ते के नीचे पैंट पहनना स्टार्ट किया। ठीक है, अब कुर्ते के नीचे पैंट पहना जब उन लोगों ने, तो हमने जब देखा सोशल मीडिया वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है, तो हमारे को भी देखने में अच्छा लगा कि भाई बढ़िया है एकदम। ठीक है, पैंट के साथ कुर्ता और अच्छा लग रहा है, तो हमने भी फिर उस चीज़ को कॉपी कर लिया। अब हमने भी चालू कर दिया पहनना कि कुर्ते के नीचे पैंट पहनेंगे, पजामा नहीं पहनेंगे। पजामा लाते फेंक देते हैं, पैंट पहनते हैं उसके नीचे। ठीक है, तो अब कुर्ते के नीचे पैंट, यानी कि क्या है कि भाई ऊपर अगर आप देखो तो आपको भारत की संस्कृति देखने को मिल रही है और नीचे पश्चिमी संस्कृति पैंट वाली। यानी कि क्या आपको समझ आ रहा है कि भाई संस्कृति जो हमारी भारत की संस्कृति थी उसमें क्या हो गया, एक पश्चिमी संस्कृति की चीज क्या हो गई, ऐड हो गई, जुड़ गई उसमें। ठीक है, तो कुर्ता हमारा, पैंट उनकी, तो अब यहाँ पे संस्कृतियाँ क्या हो रही हैं, जुड़ती जा रही हैं आपस में। एक जो संस्कृति होती है उसमें दूसरे संस्कृति के भी कई सारे ऑप्शंस ऐड होते जा रहे हैं और वो संस्कृति काफ़ी ज़्यादा जो है ना भिन्न या अलग होती जा रही है, वो फैलती जा रही है।
ठीक है। और इसी को बोला जाता है क्या, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। ठीक है, यानी कि संस्कृति क्या होती जा रही है, विभिन्न होती जा रही है, उसके अंदर विभिन्न चीजें, अलग अलग चीजें आती जा रही हैं, ऐड होती जा रही है, उसी को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण या फिर कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कहा जाता है। तो आपके पेपर में डिफरेंस भी पूछ सकता है कि भाई कल्चरल होमोजेनाइजेशन और हेट्रोजेनाइजेशन में क्या अंतर है, या समरूपता और वैभिन्नीकरण में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको दोनों में अंतर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये टॉपिक है सांस्कृतिक प्रभाव का, ये कंप्लीट होता है। आपने इसके अंदर समझा कि कैसे दो टाइप के इंसान हैं यहाँ पे। एक टाइप के इंसान वो हैं जो बोल रहे हैं कि वैश्वीकरण की वजह से सांस्कृतिक प्रभाव उसका ये पड़ रहा है कि संस्कृतियाँ खत्म हो रही हैं, और दूसरा टाइप के लोग वो हैं जिनका कहना है कि नहीं, संस्कृति खत्म नहीं हो रही, बल्कि संस्कृति में ऑप्शंस ऐड हो रहे हैं, संस्कृति के अंदर कई सारी चीज़ें ऐड होके वो संस्कृति बढ़ रही है आगे। तो दोनों अलग अलग टाइप के इंसान अलग अलग बातें बोल रहे हैं। इस तरीके से पूरा सांस्कृतिक प्रभाव खत्म होता है कि वैश्वीकरण का कल्चरल कंसिक्वेंसेस क्या है। और आगे की वीडियो देखते रहिएगा, आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत और वैश्वीकरण में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।